सर, राम का पाठ अब आपको समाजवादी पार्टी समझाने लगी। आरपी सिंह जी, क्या आपको लग रहा है कि अब की बार आप समाजवादी को आप अपनी पिच पर ले आए हैं? पवन जी, पूरा देश हमारी पिच पर है, पूरा देश राम की पिच है, अच्छी बात है। ये सनातन की पिच पर अच्छी बात है। ये कल तक सनातन को HIV एड्स कहने वाले उनके साथी हैं, जिसने सनातन को HIV एड्स बोला, सनातन को डेंगू बोला, ये उनके साथी हैं। कल तक इन्होंने कपिल सिब्बल साहब को भेजा है अभी पार्लियामेंट के अंदर, इनके समर्थन से गए। उन्होंने कोर्ट के अंदर कागज फेंके थे उठाकर और बोला था राम मंदिर का फैसला मत होने दो, अभी मना कर दिया था। और अड़े रहे किसी कीमत पर भी राम मंदिर का फैसला नहीं होना चाहिए। इन्हीं के साथी हैं जिनको पता नहीं अब ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे, अभी जानकारी आएगी। कांग्रेस पार्टी वाले उन्होंने तो कह दिया था कि राम का है ही नहीं, राम तो अस्तित्व में ही नहीं थे। तो अच्छी बात, हम तो कह रहे हैं स्वागत है, अगर देश राम में ही हो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हर कण में राम होना चाहिए, हर चीज में राम दिखना चाहिए, अच्छी बात है। हर व्यक्ति को राम दिखना चाहिए, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और सनातन किसी का बंधा हुआ नहीं है। इन्होंने कहा सनातन पुरातन है। समाजवाद तो राजनीतिक विषय है। अगर ये सनातन को मानते तो लोहिया जी तो मेला कराते थे, राम का मेला कराते थे राम के नाम पर। आज तक उन्होंने कभी सोचा कि राम के नाम पर मेला करा लेंगे? हाँ, अब इनके दिमाग में है कि नहीं, हमें तो राम में ही होना है। लोग असली और कार्बन में फर्क समझते हैं। लोग समझते हैं किन लोगों ने सरियो लाल कराई थी, किन लोगों ने ये भी कहा था गुम्बद पे जो चढ़ा था चढ़ तो गया था, उतरने नहीं दिया मैंने। गुम्बद में जो यहाँ से बोलते हैं, गुम्बद में जो चढ़ा था नीचे नहीं उतरने दिया मैंने, ये भी बोला गया था। और ये भी बोला गया था कि राम लल्ला तो अनऑथराइज ऑक्यूपेंट हैं अयोध्या के अंदर, ये भी बोला गया था। तो अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं सबको स्वागत करना चाहिए, ताड़ी बजाकर स्वागत करना चाहिए। राम मई हो गए आज। साहब, आप पर आरोप सीधे तौर पर यह है कि जब जब आप राम का नाम लेते हैं, आपके पुराने बयानों की बही खाता खोल के बैठ जाते हैं। संसद में दिया गया वो बयान भी बताते हैं कि अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट हैं। वो भी बताते हैं कि औरों को अगर मारना पड़ता तो हम मारते, कानून व्यवस्था के लिए हमने गोलियां चलाई, हमें गर्व है कि हमने अनैतिक कार्य नहीं होने दिया। वो सारे बयानों की लिस्ट आ जाती है। देखिए, सबसे पहले बात आप स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की हो रही है, मैं समझ गया, बच्चे भी समझ रहे हो। अगर मुलायम सिंह यादव जी इतने बुरे थे या वो इतने बड़े सनातन विरोधी थे तो इसी भारतीय जनता पार्टी ने पद्म विभूषण अवार्ड क्यों दिया? पाजी में बीच नहीं बोला, आप बीच में नहीं बोला। इसी भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण से नवाजा था, इसी भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी बात, आरपी सिंह साहब ने कहा कि हर कण में राम होना चाहिए। नहीं सर, हर कण में राम है जिसको हम मानते हैं। और दूसरी बात, जहां तक गोली चलाने की बात है, मैं बता दे रहा हूं, निपेंद्र मिश्रा अधिकारी थे उस समय, मुलायम सिंह जी के प्रमुख सचिव थे, जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। इसको एक प्राइवेट चैनल में उन्होंने माना भी कि कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए हमने गोली चलाई। वो वही निपेंद्र मिश्रा जिन्होंने कार सेवकों को गोली चलाई थी बच्चों, आज प्रभु राम ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। वो पीएमओ में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रमुख सचिव भी रह चुके हैं, वही निपेंद्र मिश्रा जिन्होंने। और आप दुर्गा भक्तों को क्यों भूल जाते हैं? आप ही की सरकार में थी, आपको भी याद दिला दे रहा हूं पवन जी, सासाराम में जब झांकी निकल रही थी, इनकी सरकार ने 7 दुर्गा भक्तों को गोलियों से भून के मौत के घाट उतार दिया था। आज उसकी चर्चा करने वाला कोई नहीं है। मैं आरपी सिंह साहब को और दर्शक जो हमारे बच्चे नहीं जानते उनको बता देना चाहता हूं। तो ये कितने बड़े सनातन के वो है, ये सिर्फ वोट के लिए सनातन करते हैं और इनके पास कुछ नहीं। तो आप क्या लगता है समाजवादी पार्टी सनातन के मुद्दे पर योगी को घेर पाएगी? क्योंकि जिस मैदान में आप उतर रहे हैं उसके तो मास्टर हैं, आप ही मान रहे हो। नहीं, सनातन के मुद्दे पे हमको घेरने की जरूरत ही नहीं है ना। राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हुआ है, और सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं है, प्रभु राम जी का मंदिर तो आस्था का केंद्र है। आप बद्रीनाथ देख लीजिए, आप केदारनाथ देख लीजिए, आप मथुरा में देख लीजिए, जिन्होंने खून से चिट्ठी लिखी अभी योगी जी को कि यहाँ किस तरह से चोरी हो रही है। आप उज्जैन चले जाइए, देख लीजिए, आप गुजरात चले जाइए, वहां से भी खबरें आ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो हर मंदिर लूटा जा रहा है साहब। अच्छा। कौन सा मंदिर नहीं लूटा जा रहा? आज से पहले क्या आपने कभी सुना था तो बता दीजिए। सर, जो आरोप है कि बीजेपी धर्म की बात करती है कि लेकिन बीजेपी के राज में ही मंदिर लूटे जा रहे हैं। अच्छा, इनके मुंह से एक बार नहीं निकला कि अजमेर के अंदर मस्जिद अंदर घोटाला नहीं निकलेगा, कभी निकलेगा नहीं। उनको वो वोट आपकी सरकार है, राजस्थान में पकड़ के डालिए उनको जेल में, लटकाइए उल्टा उनको। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? सरकार तो आपकी है राजस्थान में जी। सवाल हमसे कर रहे हैं आप, गधा पे। जी,
सवाल तो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सरकार ने जो करना कर दिया वहाँ पर, परंतु इनके मुंह से एक अक्षर नहीं निकला कि मस्जिद के अंदर वहाँ पे अजमेर शरीफ में वहाँ पर घोटाला हो रहा है, उसमें अखबारों में आ चुका, छप चुका, एक्शन हो रहा है सरकार का। यूपी के अंदर तमाम ऐसे मस्जिद और मदरसा निकले जहाँ पे घोटाला था, वहाँ FIR दर्ज हो गई, एक्शन हो रहा है। इनके मुंह से एक बार नहीं निकला कि आजम खान ने वहाँ पर गरीबों की जो जमीन थी हड़प ली, उस पर एक शब्द नहीं निकला इनके मुंह से, एक अक्षर नहीं निकलेगा, क्योंकि वो मुसलमानों का मामला, इसलिए शांति रहेंगे। परंतु ज्ञानवापी मंदिर में जो शिवलिंग पाया गया था वो तो भाजपा वालों की साजिश है। ये बोले थे इनके नेता अखिलेश यादव कि शिवलिंग दिखा वहाँ पर, सबने देखा, दुनिया ने देखा शिवलिंग है, ठीक है, जिसमें वजू किया जाता था, मतलब शिवलिंग के ऊपर थूका जाता था, वजू किया जाता था, बेदबी की जाती थी शिवलिंग की, उसको लेकर का ये तो भाजपा वालों की साजिश है। और मेरा तो सीधा सीधा एक निवेदन है, अगर आपको सनातन से इतना प्यार हो गया, समाजवाद सनातन एक कर रहे हैं आप, हालांकि समाजवाद और सनातन का कोई देना, समाजवाद एक राजनीतिक विश्लेषण है, सनातन हमारी पुरातन प्रथा है, परंतु जो अगर एक साथ हो गए हैं तो लिख दीजिए। हमने तो अपने मैनिफेस्टो में 1979 में लिखा था कि राम मंदिर बनवाएंगे, यार लिख दीजिए कृष्ण जन्मभूमि के बारे में।